दूसरी तरफ माय लॉर्ड के आते हैं उसके साथ लोग, जो कि सीधा डोंग पे बरस जाते हैं और उससे बहुत ही बदसलूकी से उठाने लगते हैं, जो कि ये सब फैंग से बिल्कुल देखा नहीं जाता है। यहाँ पे कहती है छोड़ दो मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, तुम लोग कौन हो, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। यहाँ पे कहती है भोली बनने का नाटक कम कर तू। यहाँ पे फैंग कहता मैंने कहा छोड़ो मतलब छोड़ो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसकी माँ इशारा करती है, वो वहाँ से हट जाती है। यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्से में रहता है, अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ कहती है कि तुमने ऐसा क्या देखा, क्या इस लड़की में है। यहाँ पे कहता है ये मेरी बंदी है, क्या मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने कह दिया कि इसको अब मैं रखूँगा अपने साथ और मैं जो कहूँगा वही होगा, क्योंकि मैं यहाँ का गवर्नर हूँ। आई आप लोगों को बात मेरी समझ में, और अगर ऐसा ना किया गया तो मैं भूल जाऊंगा कि कौन मेरे रिश्तेदार हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंग गुस्से में आ चुका होता है। उसकी माँ भी डर जाती है और उसकी माँ लास्ट में यही कहती है कि इस लड़की के लिए तुमने आज सारे रूल्स तोड़े। इधर जो डोंग के दिमाग में है कि अब उसके पास ये एक लास्ट मौका है अपने कातिल को पकड़ने का, यानी कि फैंग को। इधर फैंग बुलाता है और कहता है ये मेरा बेडरूम है, इस साइड तुम रहोगी, जाके अपना सारा ड्रेस वगैरह रख लो, क्योंकि अब वो उसे मेड बना चुका था खुद का। यहाँ पे कहता है यहाँ पे कोई रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जिसे तुम्हें फॉलो करने हैं। आई बात समझ में। और हाँ, अब टेंशन ना लो बिल्कुल भी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी तुम्हें कुछ कर दे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँगी, तुम्हें दूसरा कोई भी काम ना करवाएगा। यहाँ पे तो कहती है ठीक है मैं सब कुछ समझ गई, तो मैं जाऊँ। तो कहता हाँ। तो कहती है अच्छा सुनो लड़की, तो यहाँ पे वो बोलती है मेरा नाम लड़की नहीं है, मेरा नाम भी कुछ है जो कि डोंग है। यहाँ पे कहता अच्छा तुम्हारा नाम डोंग है, लेकिन एक बात सच बोलूँ ये नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्यों ना मैं कुछ और नाम रख दूँ तुम्हारा। तो वो उसका नाम प्यार से क्यूटी पाई रख देता है और कहता है आज से तुम्हारा ये न्यू नेम है, जो कि सारे लोग यही नाम से तुम्हें पुकारेंगे। तो तुम्हें नाम पसंद आया। यहाँ पे सोचती है हाँ कहता ऐसे रहा है, क्या ना है ये। कहती है जी सरदार जैसा आपका हुक्म, आप जो कहेंगे तो वही होगा। यहाँ पे कहता ठीक है चलो, और कोई दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है फैंग की फियांसे आई भी होती है, जिसका शादी होने वाला होता है। यहाँ पे उसकी सास बड़ी खुश होती है, लेकिन यहाँ पे यून आग लगा देती है कि बताओ इतनी अच्छी फियांसे होने के बाद भी गवर्नर फैंग किसी मेट के पीछे पड़े हुए। ओहो मुझे तो बहुत अफसोस लगता है, कैसे कोई लड़की को इतनी प्यारी को छोड़ सकता है। ये सब जानबूझ के वो कहती, क्योंकि उसका काम था घी में आग लगाना। अब यहाँ पे माय लॉर्ड जो है वो चुप हो जाती है, लेकिन ये बात जो है फैंग की फियांसे को कुछ अटक रही होती है और वहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा भी करती है, लेकिन वहाँ पे वो दिखाती नहीं है कि वो गुस्से में है। यहाँ पे उसकी महारानी बोलती है अरे वो बस ऐसे ही है, नेवर माइंड, वैसे तुम्हारा टेस्ट चाय का बहुत अच्छा था। कहती है थैंक यू। वो बनावटी हंसी उसके सामने रख देती है। तभी यहाँ पे वो आती है मिलने के लिए फैंग से, जो कि उसके पीछे उसकी मेड यानी कि डोंग भी है, और यहाँ पे बोलती है अरे तुम यहाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है डोंग के पे, तो कहती है ये लड़की कौन है। तो कहता ओह ये मेरी मेड है। कहती है ओह अच्छा। अब उसे दिखाने के लिए कि उसकी पोजीशन उसकी वाइफ ही है, तो यहाँ पे वो उसके करीब आती है फैंग की, और यहाँ पे फैंग को टच करती है। यहाँ पे कहती है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम आओगी मुझे। तो यहाँ पे ये नज़र झुका लेती है डोंग, क्योंकि डोंग बोलती है मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए, तो मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है ठीक है तुम जाओ यहाँ से।
और वो उसके क्लोज आ जाती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही डोंग देखता है कि बस वो क्रॉस करने ही वाली है, तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब चीज़ क्या है। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे मिलूँगा इस चीज़ का। तो कहती है लेकिन तुम तो आए नहीं मुझसे मिलने के लिए, मैं ही तुमसे मिलने के लिए आ गई। कहता है हाँ, बहुत अच्छा किया, आई एम सॉरी क्योंकि मैं बिज़ी था। कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें पता है अगले मंथ हम दोनों की शादी है, जिससे कि ये काफ़ी खुश हो रही होती है फैंग की फियांसे। लेकिन फैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अपनी फियांसे को, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो बोलता है हाँ ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ ने तुमसे प्रॉमिस किया है, ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। यहाँ पे कहती है अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। यहाँ पे कहता है ये हर बात पे मुझे टच करने की आदत तुम छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये मजाक नहीं है। क्या मैंने तुमसे कभी प्रॉमिस किया कि मुझे तुमसे शादी करनी है? नहीं ना, कभी मेरे मुंह से तुमने सुना। अब तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सही बात था। तो यहाँ पे ये कहती है पूरे फैंग फैमिली को पता है, पूरे हॉल को पता है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, इसकी दुनिया जानता है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। तो यहाँ पे कहता है फैंग दुनिया जाने ज़माना जाने, बट मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हाँ तुम यहाँ रह सकती हो, अदरवाइज़ अपना तुम समझ लो। वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है सीआईडी बन चुकी होती है डोंग कातिल का पता करने के लिए। तभी उसे एक बक्सा मिलता है जिसे खोलने के लिए चाबी होता है, जो कि चाबी उसके पास है नहीं, वो है फैंग के पास। अब वो खोलेगी उस चाबी को जब तक कि वो पा ना ले। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो कोशिश करती है, सडनली कोई आता है तो जल्दी से वो रख देती है। इधर उसकी माँ बुलाती है फैंग को, जो कि अंधेरे रूम में बंद थी। उसका बेटा आता है यानी कि फैंग, और यहाँ पे बोलता है माँ आपने मुझे बुलाया। यहाँ पे कहती है घुटने के बल तुम बैठ जाओ। अब वो घुटने के बल बैठ जाता है क्योंकि उसे पनिश मिला होता है उसकी माँ ने कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी मैंने उस लड़की से क्यों करवाया है, क्योंकि हालात हम लोगों के बदल गए थे, जिसके वजह से उससे तुम शादी करोगे तो हम लोग का हालात कुछ और हो जाएगा। और अपने बाप का भूल गए, उसकी मौत की वजह क्या थी, क्या सब तुम भूल चुके हो? तो यहाँ पे कहता है फैंग कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है कि मेरा बाप कैसे मरा और यहाँ पे मुझे क्या करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी ही कुर्बानी कर दूं ऐसी लड़की के पीछे जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ। भले ही उससे बेनिफिट हो, पर मैं बेनिफिट के लिए क्यों शादी करूँगा इस राज के लिए? मेरी भी तो खुशी होनी चाहिए ना माँ। क्या मेरी खुशी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? यहाँ पे कहती है मैंने मिंग्यू फैमिली से तुम्हारा इसलिए रिश्ता जोड़ा था ताकि तुम्हारा पोजीशन और आगे हो। तुम्हें अगर उस मेड को कॉन्क्यूबाइन बनाना तो बना लो। यहाँ पे कहता है नहीं मैं क्यों बनाऊँ उसे, अगर मैं बनाऊँगा तो उसे वाइफ बनाऊँगा। खुशी नहीं सोची कि आपका बेटा किस चीज़ में खुश है, और मैं शादी उसी से करूँगा जिससे मैं चाहूँगा। यहाँ पे वो ढूंढ रही हो कि कहीं ना कहीं मिल जाए, तो वो फैंग के सीधा ऑफिस चली जाती है। वो इधर उधर कवर्ड में ढूंढने लगती है डोंग, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। लेकिन वहाँ पे वो डर भी रही होती है कहीं कोई आग के देख ना ले, तो उसे गन, सिर्फ और सिर्फ गन ही मिलता है। यहाँ पे वो गन ले लेती है। तो यहाँ पे उतने में डोंग आ जाता है। अब डोंग आते ही वो काफ़ी डर जाती है, कहती है फैंग गवर्नर आप यहाँ कब से आए? तो कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? कहती है कुछ नहीं, बस मैं जा ही रही थी। वो जाने वाली होती है। तो यहाँ पे कहता है इतनी आसानी से तुम्हें मैं जाने कैसे दे सकता हूँ, और तुम यहाँ खड़ी क्या रही थी? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। वो अपनी ओर खींचता है और यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाहिर सी बात है डोंग तो गलत कर ही रही थी, फैंग को जो पता नहीं थी। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे जाने तो, कोई देख लेगा। तो यहाँ पे कहता कोई भी देखे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे वो उसके पास जाता है उसे किस करने के लिए। तभी वहाँ पे वो उसे गन निकाल देती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।